मैं, रिया शर्मा, एक मशहूर मॉडल, अपने बॉडीगार्ड विक्रम सिंह के साथ कई खतरनाक पलों से गुजर चुकी थी। हाईवे पर हमला, विकास मेहरा और शैडो नेटवर्क की साजिश, और फिर सुरेंद्र चौधरी का गिरफ्तार होना, ये सब मेरे जीवन को एक तूफान में बदल चुका था। विक्रम ने अपने अतीत का राज खोला था कि कैसे उसकी एक गलती ने उसके दोस्त रोहन की शहादत का कारण बना, और कैसे उसका अतीत अब मुझे निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा बन रहा था। लेकिन उस रात मेरे फोन पर आए एक नए मैसेज ने मेरे दिल में फिर से डर पैदा कर दिया। सुरेंद्र चौधरी सिर्फ शुरुआत था, असली खेल अब शुरू होगा। मेरी सांस रुक गई थी। विक्रम ने मेरा फोन लिया और कहा, रिया, ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। मैं अपने कमरे में थी, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में एक अटल संकल्प था। मैंने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, ये असली खेल क्या है? क्या ये लोग कभी मुझे चैन से जीने देंगे? विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रिया, ये लोग तुम्हें डराना चाहते हैं, लेकिन मैं और मेरे दोस्त अजय इसकी तह तक जाएंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। उसकी गर्माहट ने मेरे डर को थोड़ा कम किया, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। अगले दिन विक्रम ने अजय और मेजर वर्मा की सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर मैसेज की जांच शुरू की। अजय ने बताया, विक्रम, ये नंबर फिर से एक डिस्पोजेबल फोन से है, लेकिन इस बार हमें एक लोकेशन मिली है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम है, जहां शैडो नेटवर्क के कुछ लोग छिपे हो सकते हैं। मेरे पिता राजेश शर्मा को जब ये बात पता चली तो वे गुस्से में मेरे घर पहुंचे। रिया, अब बहुत हो गया। मैंने पुलिस और अपनी सिक्योरिटी टीम को इस गोदाम पर छापा मारने को कहा है। तुम और विक्रम इस मामले से दूर रहो। मैंने विरोध किया। पापा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं डरकर नहीं बैठ सकती। विक्रम ने मेरी ओर देखा और कहा, रिया, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ये लोग खतरनाक हैं, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं इस साजिश को खत्म करूँगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी बातों में एक ऐसी ताकत थी जो मुझे हिम्मत दे रही थी। मैंने कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये मेरी लड़ाई भी है। 10 बजे हम गोदाम के पास पहुँचे। मेजर वर्मा की सिक्योरिटी टीम ने बाहर पोजीशन ले ली थी, जबकि विक्रम, अजय और मैं छिपकर अंदर गए। गोदाम अंधेरा और सुनसान था, लेकिन दूर से कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। विक्रम ने मुझे इशारा किया कि मैं चुप रहूं। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां कुछ लोग लैपटॉप और फाइलों के साथ बैठे थे। तभी एक आवाज गूंजी, तो रिया शर्मा खुद अपनी मौत को बुलाने आ गई। मैंने उस आदमी को देखा। वह अनिल कपूर था, एक पुराना बिजनेसमैन जिसे मेरे पिता ने कई साल पहले एक डील में हराया था। अनिल ने ठहाका लगाया और कहा, रिया, तुम्हारे पिता ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं उनकी सबसे कीमती चीज, तुम्हें छीनूंगा। शैडो नेटवर्क मेरी बनाई हुई थी। विकास मेहरा, सुरेंद्र चौधरी, राकेश, ये सब मेरे मोहरे थे, लेकिन असली खेल ये है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की साख को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे पिता और मैं तुम्हारे जैसे लोगों से डरते नहीं। अनिल ने हंसते हुए एक लैपटॉप खोला, जिसमें मेरी कुछ फोटोशॉप तस्वीरें और वीडियो थे। ये सब आज रात ऑनलाइन होंगे। रिया, तुम्हारी मॉडलिंग करियर खत्म। विक्रम ने अचानक उस पर झपट्टा मारा, लेकिन अनिल के गुंडों ने उसे घेर लिया। तभी मेजर वर्मा की टीम अंदर घुसी और गोदाम में हंगामा मच गया। गोलियां चलीं, लेकिन विक्रम ने मुझे अपने पीछे रखा। उसने एक गुंडे को नीचे गिराया और अनिल को पकड़ लिया। बस अनिल, ये खेल अब खत्म, विक्रम ने गर्जना की। मेजर वर्मा की टीम ने बाकी गुंडों को पकड़ लिया और अनिल को हथकड़ी लगाई गई। लैपटॉप और फाइलें जब्त कर ली गईं, जिनमें सारे सबूत थे। अजय ने पुष्टि की कि शैडो नेटवर्क
का सारा डेटा नष्ट कर दिया गया है। अनिल ने गुस्से में कहा, विक्रम, तुमने मेरे साथ गलत किया। तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मेरा अतीत मेरा है अनिल, लेकिन मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। अब मेरा सिर्फ एक मकसद है, रिया की हिफाजत। पुलिस ने अनिल कपूर और उसके बचे खुचे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे पिता ने राहत की सांस ली और मुझसे कहा, रिया, मुझे गर्व है कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो। और विक्रम, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी बेटी के लिए एक सच्चे रक्षक हो। मैंने पापा को गले लगाया, लेकिन मेरी नजरें विक्रम पर थीं। उस रात जब सब शांत हो गया, मैं और विक्रम मेरे घर की छत पर बैठे थे। दिल्ली की ठंडी हवा चल रही थी और तारे आसमान में चमक रहे थे। मैंने कहा, विक्रम, तुमने मेरे लिए सब कुछ जोखिम में डाला। मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाती। विक्रम ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। रिया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं थी। तुमने मुझे मेरे अतीत से निकाला। तुमने मुझे एक नया मकसद दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विक्रम, मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में गुंथा और कहा, रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पल जब हमारी नजरें टकराईं, मुझे लगा कि सारी दुनिया रुक गई है। मेरे दिल में जो हलचल थी, वो अब एक अनकहा प्यार बन चुकी थी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और हम चुपचाप तारों को देखते रहे। कुछ महीनों बाद मैंने मॉडलिंग में फिर से अपनी जगह बनाई। मेरे पिता ने मेरे फैसलों का सम्मान करना शुरू किया। विक्रम मेरे साथ था, न सिर्फ मेरे रक्षक के रूप में, बल्कि मेरे जीवनसाथी के रूप में। शैडो नेटवर्क का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और मेरी जिंदगी में अब एक नया सवेरा था। लेकिन हर रात जब मैं विक्रम की बाहों में होती, मुझे वह तूफानी रात याद आती जिसने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। और मैं मन ही मन मुस्कुराती, क्योंकि उस तूफान ने मुझे मेरा सबसे कीमती खजाना, विक्रम, दिया था।